गांव में हरिता नाम की लड़की रहती थी। हरिता एक अमीर घराने से थी। हरिता इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, लेकिन टीवी पर बिग बॉस शो शुरू होने के बाद बस उसे ही देखती थी। वो बिग बॉस की बड़ी फैन थी। एक दिन सुबह जब कॉलेज जा रही थी कि तभी विष्णु नाम का आदमी वहां पहुंचा। हरिता, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो हरिता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? तुझे क्या मैं पागल दिख रही हूँ? मैं शादी करूंगी तो केवल बिग बॉस से ही। बिग बॉस? वो कौन है? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो क्या? उसकी आवाज सुने बिना मैं अपने दिन की शुरुआत ही नहीं करती। अच्छा, तो तुम टीवी के बिग बॉस के बारे में बोल रही हो? वो सब झूठ है। बिग बॉस नाम का आदमी कहीं है ही नहीं। वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है। झूठ? मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, इसीलिए तुम बकवास कर रहे हो ना? एक दिन शादियों के ब्रोकर हरिता के घर आकर एक रिश्ते के बारे में बात करते हैं। मैं अगर शादी करूंगी तो केवल बिग बॉस से ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी, समझ गए? पैसों के लालच में वो ब्रोकर। ओह अच्छा अच्छा, बिग बॉस ना, तो वही रिश्ता पक्का कर देते हैं। आप बिग बॉस को जानते हो? अरे उन्हें कौन नहीं जानता। कुछ दिनों पहले मेरे पास आकर कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताइए, शादी करनी है करके बोल रहा था। आपसे बढ़कर कोई गुणवान लड़की हो ही नहीं सकती, इसीलिए मैं आपकी शादी बिग बॉस से करवा दूंगा, पक्का। हाँ, ऐसा ही कीजिए, मैं आपको मुंह मांगा रकम दूंगी। एक मिमिक्री आर्टिस्ट के पास जाकर उसने सारी बात बताई। तुमसे बिग बॉस की आवाज में बात करनी होगी, एक लड़की से शादी करनी होगी और सारी जायदाद हड़प लेनी होगी, समझ गए? एक महीने बाद शादी की डेट पक्की हो गई। ये बात जानकर विष्णु हरिता के पास आकर बोला, वो ब्रोकर तुम्हें धोखा दे रहा है हरिता। बिग बॉस नाम का आदमी है ही नहीं, वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है। मेरा विश्वास करो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। बस बहुत हुआ, मैंने शादी से मना कर दिया है, इसीलिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करती। ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि वो आदमी एक ढोंगी है, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हरिता उसके लिए मान गई। विष्णु उसी दिन एक मिमिक्री प्रोग्राम के बहाने से उस मिमिक्री आर्टिस्ट को बुलवाकर किडनैप कर लेता है। अगले दिन हरिता के पास जाकर उसे फोन करके यहाँ बुलाओ, एक बार बात करते हैं उससे। हरिता ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन इधर बिग बॉस शो में उसकी आवाज रोज सुनाई देती थी। एक हफ्ते बाद विष्णु हरिता के पास आया। फोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा है ना? उसे मैंने ही छुपा दिया है। अगर वो सचमुच का बिग बॉस होता तो बिग बॉस शो में उसकी आवाज कैसे आती? इसका क्या सबूत है कि वो तुम्हारे पास ही है? विष्णु हरिता को उस झूठे मिमिक्री आर्टिस्ट के पास ले जाता है। उसे देखकर हरिता को विश्वास हो गया कि विष्णु सब सच बोल रहा था। हरिता ने उसे बचाने के लिए विष्णु को धन्यवाद किया और विष्णु से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। चंदू एक गरीब घर में पैदा हुआ था। उसका एक झोपड़ी और एक पुराना साइकिल था, पर बचपन से ही वो सोचता था कि बहुत पैसा कमाए। एक दिन वो रास्ते से चलते हुए जा रहा था। एक बड़ी सी गाड़ी आके उसके सामने रुकी। उस गाड़ी में से उसका बचपन का दोस्त बादशाह उतरा। क्यों चंदू, कैसा है? हाँ ठीक ठाक ही हूँ। अरे इतना डल क्यों दिख रहा है, क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तू क्या कर रहा है आजकल? कोई नौकरी मिली? कहाँ यार, परसों पोस्टमैन की नौकरी के लिए परीक्षा लिखा, शायद वो मिल जाए। अच्छा सुन, मुझे जाना है,
कोई जरूरत हो तो फोन करना, शर्माना मत। हाँ ठीक है। बादशाह अपने कार में बैठा और वहां से निकल गया। उसके जाते ही चंदू ने सोचा, हाँ हाँ, तेरा बाप अमीर था, तू आराम से उसके पैसे तोड़ रहा है। मेरा बाप ने तो मुझे ये पुरानी सी साइकिल दी और बोला चला ले बेटा। मेरा बाप, बाप रे बाप। दूसरे दिन पोस्टमैन के एग्जाम के रिजल्ट्स निकले और चंदू को नौकरी मिल गया। मुझे नौकरी मिल गई, अरे वाह, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। हर रोज अपने कंधे से एक थैला लटकाकर अपने साइकिल पे वो निकल पड़ता और लोगों के घर डिलीवरी देकर उनसे डिलीवरी चार्ज वसूल करता। सर पोस्ट। हाँ दे दो, पहले डिलीवरी चार्ज 50 रुपए दीजिए। हाँ, डिलीवरी चार्ज ये कब से लगने लगा? होम डिलीवरी चार्ज है सर। ये कोई नया चार्ज है क्या? पहले कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। सर 1 हफ्ते पहले से शुरू हुआ है। ओ, लो पकड़ो। उसने 50 रुपए दे दिए और कवर ले लिया। इस तरह हर एक को कुछ न कुछ वजूहात देकर वो पैसे ऐंठ लेता और कुछ ही दिनों में चंदू ने अपनी पुरानी साइकिल बाजू में रखी और अपनी नई गाड़ी पर ऑफिस निकल पड़ा। अपने ऑफिस में बैठकर वो लोगों को पेंशन बांट रहा था। नाम क्या है बताओ? मेरा नाम कावेरी है। ये लो तुम्हारा पेंशन 1500 रुपए। बस 1500? 2000 आने चाहिए थे। हाँ हाँ, तुम्हारा पेंशन 2000 ही है, पर कटिंग वटिंग करने के बाद 1500 ही मिलेंगे। लो पकड़ो। इस तरह बूढ़े लोगों से, अनजान भोले लोगों से कोई ना कोई वजूहात देकर वो पैसे काट लिया करता था। एक दिन चंदू घर पे था। उसके दोस्त बादशाह ने उसे फोन किया। चंदू ने फोन लिफ्ट करके कहा, हाँ बादशाह भाई, क्या चल रहा है? मैं तो ठीक ठाक हूँ, तू कैसा है बता? अरे बादशाह भाई, सब मजे में। हाँ हाँ, मैं तो तेरी बातों से ही समझ गया। चक्कर क्या है? अरे ज्यादा कुछ नहीं, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस इतना ही। अच्छा? हाँ हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना, शर्माना मत, ठीक है? चंदू की बातें सुनकर बादशाह हक्का बक्का रह गया। वो मनी मन सोच रहा था, अरे ये चक्कर क्या है, ये बिल्कुल बदल सा गया है। सोचते सोचते उसने फोन काट दी। फोन पर बात करने के बाद चंदू बाहर निकला और इस बार वो अपना कार में बैठकर ऑफिस की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर उसने कार रोकी और सारे मनी ऑर्डर कवर्स निकाले। जिन मनी ऑर्डरों में ज्यादा पैसे आते थे उनमें से 2-2 नोट वो निकाल लेता था और कुछ मनी ऑर्डर्स के तो वो पूरे पैसे ही जेब में डाल लेता। वो मनी ऑर्डर्स लेके गली गली घूम रहा था। एक आदमी सामने से आया। पोस्टमैन साहब, मेरे बेटे ने कहा था पैसा भेजेगा, मेरा कोई कवर आया क्या? नाम बताओ। रंगू नाम है मेरा। चंदू ने कवर्स में ढूंढा। हाँ आया है, ये लो पकड़ो। उसने लिफाफा बूढ़े के हाथ में दे दिया और निकल गया। फिर सामने से गोविंद आया। नमस्ते सर, मेरे बेटे ने कहा था मनी ऑर्डर भेजेगा, 1 हफ्ते पहले ही भेज दिया बोला था, अभी तक मिला नहीं। अच्छा, पता नहीं, मेरे तक तो पहुंचा नहीं, मिल जाएगा तो दे दूंगा। साहब जी एक बार देख के बताओ ना। अरे क्या बात कर रहा है तू क्या बोलना चाहता है? मैंने तेरे पैसे छिपा दिए और झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं साहब, ऐसा क्यों बोलूंगा? तो फिर सर क्यों खा रहा है? एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, मैं क्या अंधा हूँ क्या? अरे नहीं सर, गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ हाँ ठीक है, आ जाएगा तो दे दूंगा, कहकर वो वहां से और आगे निकल गया। इस तरह से वो लोगों को डरा धमका कर ठग लिया करता था। कुछ महीने बीत गए। चंदू ने अपने झोपड़ी के जगह पर नया घर खड़ा कर लिया, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। फिर सबके साथ घर में घुसने के लिए उसने नई घर की दरवाजा खोली। अंदर देखा तो वो दंग रह गया। अंदर 3 अनजान लोग खड़े थे। ए, कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आ गए? तो उन लोगों ने कहा, हम एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हैं। सॉरी सर, आप ऐसा इधर कैसे आना हुआ? तू तो एक पोस्टमैन है, इतनी बड़ी बंगला कैसे खड़ी कर ली? तेरे पास इस कमाई की हिसाब है? सर वो हिसाब तो सर चंदू कोई उत्तर नहीं दे पाया। एंटी करप्शन वालों ने उसकी घर सील करवा दी और उसे अरेस्ट भी करवा दिया। सर, मेरे बारे में आपको बताया किसने? इतने में बादशाह वहां पहुंचा। किसने बताया क्या मतलब? बड़ा आदमी बनने के लिए तूने गरीबों का पेट पे लात मारा है। बड़प्पन पैसों में नहीं, कारों में नहीं, बंगलों में नहीं, दिल में होना चाहिए। तेरी लालच ने ही तुझे आज पकड़वा दिया, मैंने ही इनको कंप्लेंट दिया था।
ये सुनकर चंदू स्तंभित हो गया। मैंने तुझे दोस्त समझा था और तूने मेरी ही पत्ता काट दी। दोस्त है इसलिए तू गलतियां कर रहा था, तो मैं तुझे सुधारना चाहता हूँ। अगर तेरे अकल ठिकाने आ गए हो तो बेल मैं खुद ही दूंगा। ए चल चल। पुलिस उसे धक्का मारते हुए ले जा रही थी और चंदू लोगों से छुपने के लिए अपने हाथों से अपना मुंह छुपा के जा रहा था। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।